Students, this is video number 39 of current electricity और इसके अंदर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पोटेंशियोमीटर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में नहीं है। पोटेंशियोमीटर और उसकी एप्लीकेशंस को हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको वेल प्रिपेयर करके रखना है अपने पास। इससे 2 या 3 क्वेश्चन निकलते हैं बेसिकली, देखना जरा ध्यान से। दिस इज अ पोटेंशियोमीटर। इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको जरा ध्यान देना, क्या क्या होता है इसके अंदर। ये एक वायर है जो घुमाई हुई है, टोटल ये वायर है 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर, यानी कि टोटल 400 मीटर की लेंथ हमने ली है। जितनी ज़्यादा लेंथ लो उतनी इसकी एक्यूरेसी हाई होती है, ऐसा है, इसीलिए हमें 400 मीटर की लेनी पड़ी और ऐसे घुमा घुमा के लानी पड़ी। क्योंकि अगर हम सीधा 400 मीटर की लेते, अगर सीधा हम 400 मीटर नहीं, 4 मीटर की 100 मीटर नहीं, सॉरी 100 सेंटीमीटर है, ये मैंने गलत बोल दिया होगा पहले। ये 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 4 मीटर की ये लेंथ ले ली। अगर 4 मीटर आप सीधी लेते तो इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट हम कैसे काम करेंगे। पोटेंशियोमीटर इज एक्चुअली यूज्ड टू मेजर the EMF of a battery, to measure the internal resistance of a battery। इसके ये जो मेन पर्पज, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। वोल्ट मीटर से ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है। वोल्ट मीटर के अंदर कुछ एरर्स आ जाते हैं, वो भी हमने डिस्कस करना है लेटर ऑन। लेकिन अभी सिर्फ इतनी बात याद रखो कि इसके अंदर एरर नहीं आता, लेकिन इसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि ये बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है। जो आपका वोल्ट मीटर है, विच इज़ अ वेरी हैंडी डिवाइस, उसको आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो। छोटा सा डिवाइस है, लेकिन इसको कैरी करना, इसके साथ काम करना इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट इट इज़ वेरी वेरी एक्यूरेट डिवाइस। दिस इज़ अ वेरी गुड अपरेटस एक्चुअली, ठीक है। अब लेकिन 400 मीटर है, लेकिन अब मेजर करना होता है। हमें क्या मेजर करना होता है, आई वॉन्ट टू टेल यू। आप सिर्फ इतनी बात याद रखो कि अब देखो यहाँ पे ना, ये जो है, ये दिस इज अ जॉकी, ये जो है, इस यहाँ पे ये हमने लगाया हुआ है गैल्वेनोमीटर, वी लिखा है इसने, बट आप गैल्वेनोमीटर है ये, ठीक है। ये इस पॉइंट के साथ फिक्स्ड है, एक एंड इस गैल्वेनोमीटर का फिक्स्ड है, बट दूसरे एंड को, इसको हम कहीं पे भी रख सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ, और जहाँ पे रखोगे वो मेजरमेंट आपको चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है वो आगे पता चल जाएगा। अगर आप यहां रखोगे तो आपकी रीडिंग, मान लो इधर जैसे ये है ना, इसने रीडिंग मेजर की, देखो ये 0 है, इसने यहां से रीडिंग मेजर की 80, ये आ गया 80, तो हम बोलेंगे 180, क्योंकि 100 तो पूरा है ही है, तो ये 180 हो गया। अगर यहां आएगा तो 280, यहां आएगा तो 380। तो इसलिए एक स्केल 1 मीटर का यूज करके हम लोग मेजर कितना कर पा रहे हैं, 400 सेंटीमीटर, 4 मीटर। ये एक टेक्निक इसमें यूज़ की जाती है। ये थोड़ा बहुत मैंने कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बता दिया। एक बैटरी इसके साथ लगाई जाती है परमानेंटली, ठीक है। तो ये है, आगे यूजेस जब आप देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब ये थी इसकी मेन डायग्राम, लेकिन जब हम इसको स्टडी करते हैं ना, जब थ्योरेटिकली एग्जामिनेशन में भी हमने इसको बताना है, तो हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना। देखना कैसे, ये देखो, दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू दिस ओनली, ठीक है। ये वो वायर 4 मीटर की, जिसकी कुछ लेंथ है, जिसके कारण इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। ये वो बैटरी जो आपको मैंने दिखाई उधर लगी हुई, दैट्स इट, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। ये आपका पोटेंशियोमीटर है एक्चुअली, इतना पार्ट, ये आपका पोटेंशियोमीटर जो इसका फिक्स्ड पार्ट है। फिर उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, अगर हम इसका दूसरा सर्किट ये वाला यूज़ करते हैं, किस लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अब ध्यान देना मैं क्या करने वाला हूँ। हम क्या करते हैं पोटेंशियोमीटर के लिए कि हमने ये जो एक और EMF यहाँ लिया, जिसका एक और बैटरी ली है, जिसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा के रखा है। गैल्वेनोमीटर आपके लिए क्या काम करता है कि आपने इस जॉकी को हमेशा, जब भी आपने एक्सपेरिमेंट करना है, मैं बताऊंगा अभी मैं प्रिंसिपल बता रहा हूँ इसका, कि ये प्रिंसिपल आप हेडिंग डाल लेना कि इस समय हम प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन मैंने पीछे बता दी आपको। प्रिंसिपल में हम क्या करने वाले हैं, इस वाले पॉइंट को, जॉकी को, हम इसके ऊपर कहीं पे भी ऐसी जगह रखेंगे जब ये गैल्वेनोमीटर 0 रीड करे। उसको बोलते हैं नल पॉइंट, NULL, नल पॉइंट। तो नल पॉइंट जब आएगा, उसका मतलब ये होगा कि ये जो I करंट है, ये तो फ्लो करती रहेगी जितनी कर रही थी पहले भी, लेकिन अब इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी इधर।
अगर इधर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो गैल्वेनोमीटर का कुछ अगर अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, बिल्कुल होता है। क्यों होता है, दिमाग नहीं लगाने की जरूरत, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो भी पिक्चर में नहीं आएगा क्योंकि ड्रॉप ही नहीं होगा ना। और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का, ये भी पिक्चर में नहीं आएगा। और जिस समय ये नल पॉइंट होगा, जिस समय ये नल पॉइंट आएगा, उस समय माइंड इट वेरी क्लियरली, क्या उस समय जो इस पार्ट की वोल्टेज है इतना, और जो इस पोर्शन की वोल्टेज है, मैं दोबारा दिखा देता हूं, यानी ये वोल्टेज और ये वोल्टेज बराबर है, हमेशा हमेशा बराबर है, हमेशा बराबर है। लेकिन हमेशा बराबर जब भी आप देखो, मैं बताता हूं, आप जब इस वाले पॉइंट को इधर रखोगे तब इतने पोर्शन की वोल्टेज और इतने पोर्शन की वोल्टेज इक्वल है, पैरेलल है ना दोनों। लेकिन अब हमने इंटरेस्टिंगली किया क्या, हमने ऐसे रैंडम जगह नहीं पकड़ी है। ये सी जो मैंने लिखा है, ये एक ऐसा पॉइंट है इस पूरी वायर पे जहां पे ये गैल्वेनोमीटर जीरो रीड करेगा, और गैल्वेनोमीटर का जीरो रीड करना आपको ये डिपिक्ट करेगा इट इज अ नल पॉइंट। एंड नल पॉइंट मीन्स नाउ देयर इज नो करंट इन दिस वायर, इन दिस पोर्शन। एज देयर इज नो करंट इन दिस पोर्शन, दो स्टेटमेंट्स बोलने जा रहा हूं। ये वाली वोल्टेज देखना, इसको मैं क्या लिखने वाला हूं, ये V, दिस V इज इक्वल टू क्या होगा, दिस V इज इक्वल टू होगा I R C B, I R C B, मतलब इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस। इधर वोल्टेज कितनी है, I R C B, इधर वोल्टेज कितनी मैंने बोली V, तो ये दोनों बराबर हुए। अब ये V किसके बराबर है, V नॉर्मली बराबर होता है दिस बैटरी का EMF माइनस जो यहाँ ड्रॉप होगा, लेकिन यहाँ तो ड्रॉप होना नहीं क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं कर रही, इसलिए E इक्वल टू क्या बन जाएगा, वो आगे लिखा हुआ है मैंने, ये वही जो मैंने आपको अभी समझाया, ये सब वही है, ये सब वही है, ठीक है। तो E2 लिखा है, E2 लिखा है मैंने वहाँ, हाँ E2 लिखा है। तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू I R C B। I जो है वो फिक्स, I तो करंट ऊपर वाली बैटरी के कारण फ्लो कर रही है, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने वो आप जहाँ पे मर्जी रखोगे उसका उस पोर्शन में I करंट ही फ्लो करनी है, ठीक है। I करंट फ्लो करेगी, इसलिए I इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी, इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। RCB में मैं लिख रहा हूँ रो L C B अपॉन A C B। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूरी वायर का सेम है, हर जगह बिल्कुल यूनिफॉर्म वायर ली हुई है हमने, जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस हर जगह मोटी, एक जैसी मोटी वायर है, तो इसलिए E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, लेंथ LCB। डायरेक्ट मुझे पता चल जाएगा कि उसका EMF जो है वो लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये इसका प्रिंसिपल है। यानी E2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, KLCB, ये भी लिख सकते हो आप, KLCB, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन टू फाइंड द EMF ऑफ अ अननोन बैटरी, कोई एक अननोन बैटरी है, उसका EMF मुझे पता लगाना है, ठीक है। हमने क्या किया, पहले अननोन नहीं, पहले हमने नोन बैटरी लाई, तभी मैंने EK लिखा हुआ है, K मीन्स नोन। तो नोन बैटरी लाई, और नोन बैटरी को लगा के जैसे पहले लगाया था मैंने, यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे क्या मिल गया, L1, मैंने इस बार वो पॉइंट्स नहीं लिखे, इस मतलब इस पॉइंट P पे मुझे क्या मिल गया, नल पॉइंट मिल गया। नल पॉइंट मिलने का मतलब क्या हुआ, मुझे सीधा सीधा पता चल गया क्या, कि EK इज इक्वल टू KL1, समझ आ गया। EK इज इक्वल टू क्या बन गया, KL1, मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी कर दिया हुआ है कैसे, ठीक है। रो L/A रेजिस्टेंस होता है, चल गया पता। फिर मैंने दूसरी बैटरी लगाई, E अननोन, U तभी लिखा है, उसका जो नल पॉइंट आया वो किसी और जगह आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी अलग EMF है, तो L2 आएगा, ठीक है। उसकी वैल्यू भी लिख दी, इसकी वैल्यू भी लिख दी। इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, E1 इज इक्वल टू KL1 और E2 इज इक्वल टू KL2। K है ये K है, ये K है ना, जो कांस्टेंट चीज़ें हैं। तो EK अपॉन EU इज इक्वल टू क्या बन गया, L1 अपॉन L2। L1 L2 आपको मेजर करने का भी मैंने तरीका सिखाया, EK आपको मालूम है तो EU पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे पहली बात ये है कि फर्स्ट एप्लीकेशन के अंदर मुझे ये दिखाई दिया, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि जो आपका EMF आप मेजर कर रहे हो अननोन बैटरी का, वो जो EMF है वो आप तभी मेजर कर पाओगे अगर आपके पास एक और बैटरी हो जिसका EMF नोन हो, नहीं तो आप अननोन डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाओगे, पहली बात। इसीलिए इस टॉपिक का नाम मैंने लिख के रखा है टू फाइंड, आपने अगर नहीं देखा तो अब मैं बता देता हूँ, टू फाइंड द EMF ऑफ अ अननोन बैटरी, ठीक है। EMF ऑफ अ, सो ऐसे बोल लो, अननोन EMF ऑफ अ बैटरी, ठीक है।
कई लोग इसको बोलते हैं कि हम अननोन ईएमएफ नहीं फाइंड कर रहे, वी आर एक्चुअली कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ द टू बैटरीज। तो आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो कंपेयरिंग द ईएमएफ में भी आपने यही आंसर लिखना है और इस केस में भी यही आंसर लिखना है। इसकी सेकेंड एप्लीकेशन, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ अननोन बैटरी, ठीक है। अननोन बैटरी है कोई जिसका मुझे क्या फाइंड करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने का पंगा क्या है, वो वाला प्रोसेस क्यों नहीं चल सकता, आप इस पोर्शन पे ध्यान देना, ठीक है। इधर क्या ध्यान दिया हमने, एक चीज़ हमने ध्यान दी कि यार हमने तो देखा ये तो हमने पिछली बार ही निकाल लिया था, इस बार E2 नहीं लिखा हुआ, E लिखा हुआ है, ध्यान देना, ठीक है। तो E इक्वल टू क्या आ गया, ये तो मालूम है आपको, नल पॉइंट भी आ गया, ये सब कुछ मालूम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि ये R तो पिक्चर में ही नहीं आता। क्यों नहीं पिक्चर में आता, क्योंकि तुम करंट ही नहीं फ्लो करने देते इस पोर्शन में। अगर करंट फ्लो नहीं करने दोगे तो कोई ड्रॉप ही नहीं होगा आर के अंदर। तो हमने क्या किया, अब इंटरनल रेजिस्टेंस को पता लगाने के लिए हमने यहाँ पे एक खुद से रेजिस्टेंस लगाया जिसकी वैल्यू मुझे मालूम है यहाँ। अब यहाँ पे इसका नल पॉइंट आ भी जाएगा, यहाँ पे करंट कोई फ्लो नहीं करेगी इतने पोर्शन में, लेकिन यहाँ तो करंट फ्लो कर रही होगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इस तरह से यूज़ करने वाले हैं। आप ज़रा ध्यान देना, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। इस बार जो आपका ये यहाँ लिखा है मैंने क्या, L1 और इसको L2 लिखना, मैंने L2 लिखा नहीं है, मैं मिस कर दिया। यहाँ L2 आप सभी लोग लिखोगे, ठीक है। L2 मैंने लिखा, तो हमें मालूम है E इज इक्वल टू क्या आया, ये वही सेम बैटरी है ये, लेकिन इस बार तुमने ये रेजिस्टेंस लगाने के कारण अब इसका जो इस पोर्शन का जो वोल्टेज है ना, इस पोर्शन की वोल्टेज यहाँ पे कितनी है E, लेकिन इस पोर्शन की यहाँ पे वोल्टेज E नहीं होगी क्योंकि कुछ ड्रॉप भी हो जाएगा, इसलिए उसका नाम मैंने क्या रखा है, V। तो V इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाले पोर्शन की वोल्टेज और ये वाले पोर्शन की वोल्टेज क्या होगी, बराबर इतने पोर्शन की, क्योंकि इस बार मुझे यहाँ पे ड्रॉप हुआ है, ये E और V बराबर नहीं है। यहाँ इस केस में जो V है वो और ये E बराबर हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप नहीं हुआ और यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। और यहाँ पे ड्रॉप क्यों हो रहा है, करवाया भी हमने, क्योंकि हमें इस R को पिक्चर में लाना किसी तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो आगे क्या किया हमने। अब हमें पता चला ये वाला, पीछे से दोनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड करके ये लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखो ये अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो वोल्टेज है इतने पोर्शन की, ये V, ठीक है, किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, तीन चीज़ें आपस में बराबर हैं, ठीक है। यहाँ से करंट कितनी फ्लो करती है, हमेशा I, जो कि फिक्स होती है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा मैंने, E माइनस, यहाँ पे ये वोल्टेज V किसके बराबर है, अगर इस लाइन को देखो, इस लाइन को देखो तो किसके बराबर है, इस लाइन को देखो तो किसके बराबर है, E माइनस I2R। ये I2 क्या है, I2 वो करंट है जो यहाँ से पास कर रही है, इतना पोर्शन से, ऐसे I2 करंट यहाँ से पास कर रही है। तो इसलिए क्या हो गया, E माइनस I2R इज इक्वल टू क्या, V। I2R इज इक्वल टू V, बिल्कुल। ये इसको देखो अगर, तो ये दोनों पैरेलल में ना, ये जो इसकी वोल्टेज है वही इसकी वोल्टेज है। तो यहाँ से वोल्टेज निकाली तो क्या बनी, E माइनस I2R। इधर से वोल्टेज निकाली तो क्या बनी, I2R। तो ये मैंने दोनों को V लिख दिया। जब मैंने दोनों को V लिखा, उसके बाद I2 इज इक्वल टू, यहाँ से देखा क्या, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R, वो इधर डाल दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने निकाली E बाई V की वैल्यू, इसकी E बाई V की वैल्यू, ये R इक्वल टू R की वैल्यू निकाल ली, देखो देखो देखो, देखो ये यहाँ से ये R निकाला है, इस R की वैल्यू निकाली है, ठीक है। ये देखो ये निकाली, आप आराम से करो, कैलकुलेशन कुछ नहीं है इसमें, ये आया। और E अपॉन V मैं पहले से निकाल के आया हूँ कि वो L2 अपॉन L1 है। अब ये जो R की वैल्यू आई किसकी टर्म्स में है, ये R मैंने खुद लगाया था, इसकी वैल्यू नोन है। L1 L2 आप मेजर कर लेते हो पोटेंशियोमीटर में, वो जो स्केल से आपको बताया था, तो यहाँ से आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। दिस इज़ अ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस, ठीक है। मैंने एक ही वीडियो के अंदर पूरा पोटेंशियोमीटर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। इसको आप अच्छे से करो, इसकी डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें 3 क्वेश्चन निकल जाते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल इसका 1 क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट एप्लीकेशन, थर्ड क्वेश्चन सेकंड एप्लीकेशन। तो दिस इज़ अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से इसको प्रिपेयर करके रखना है। थैंक यू वेरी मच।